अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक है टैक्स के रिलेवेंट। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस एंड डेफिनेशंस ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सीज एंड सरचार्ज। इन सब में एक दूसरे के साथ कितनी डिफरेंस है और इन सब में यूनिकनेस क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। टैक्स टैक्स क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल से ही समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। Tax is a payment made to the government of country without any returns. Tax is a levy on other than goods. मतलब टैक्स हम जो गवर्नमेंट को देते हैं, इसके बदले में हम ऐसा कोई चीज़ नहीं लेते, लेकिन हाँ ये चीज़ें हम ज़रूर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स हो गया, यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, मुल्क को कंट्रोल करना होता है या मुल्क को चलाना होता है, तो ये फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। वो फंड्स हम किस शक्ल में देते हैं, किस हिसाब से देते हैं, हम टैक्स की शक्ल में देते हैं ताकि ये मुल्क आगे चल सके। जैसे कि इस्लाम है ज़कात, तो जैसे जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, तो अगर वो ज़कात देना स्टार्ट करेगा तो माशी में खुशहाली आएगी और गरीब तबका इसमें जो ना कमी आ सकती है। और इसी तरह जो ना फाइनेंशियल क्राइसिस भी ख़त्म हो जाएगा, इसमें से क्राइम्स भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये टैक्स किसी भी गवर्नमेंट को देने के लिए, उनके मुल्क को चलाने के लिए ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टैक्स के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। अब ये इसकी एग्जांपल हमारे पास है इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स। मतलब टैक्स का मुराद ये है कि किसी भी चीज़ों पे नहीं लगता, बल्कि जैसे आपका इनकम है, आमदन है, उस पे लगते हैं, सेल टैक्स लगते हैं। इसी तरह हम ये बात करते हैं कि टैक्स सिर्फ जो ना सामान के अलावा दिगर पर लगाना होता है। ठीक है, यानी सामान के अलावा, गुड्स के अलावा बाकी सब चीज़ों पे टैक्स लगता है। इनकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारे पास आते हैं 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। मतलब एक साल के अंदर हमने ही टैक्स को रिटर्न करना होता है। मतलब मेन चीज़ ये है कि सरकार को चलाने के लिए क्या होता है, टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। टैक्स के बगैर कोई मुल्क चल नहीं सकता। इसी तरह हमारे पास जो उनकी जो डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने ये टैक्स को कलेक्ट करना होता है, इसमें है FBR, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो प्रोविंशियल वाइज है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी। अब एक ब्रैकेट में मैंने जो ना लगाया हुआ है नो फेयर पेमेंट्स। नो फेयर पेमेंट्स का मतलब ये है कि पहले अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप एक साल कमाओ, उसके बाद फिर हिसाब किताब करते हैं आपने कितना कमाया, उस हिसाब से जो परसेंटेज है वो लगती है, वो हमने टैक्स आपसे वसूल करना होता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है ड्यूटी। ड्यूटी पे ये है कि पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें उठाना पड़ेगा। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे जो मामला होता है ना, उस पे हमारे पास ड्यूटीज़ लगते हैं। ड्यूटी भी एक किस्म का हमारे पास एक लेवी है। लेवी क्या होता है, लेवी एक किस्म का एक्ट है जो हमें ये बताता है कि टैक्स को ही हर शहरी ने, हर इंसान ने देना होता है। उसके अपने क्राइटेरियाज़ है कि किस बंदों के ऊपर टैक्स इम्पोज़ होता है, किस पे इम्पोज़ नहीं होते हैं। सेकंड पे हम बात करते हैं ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टैक्स क्या होता है, तो ड्यूटीज़ और टैक्स में मेन डिफरेंस क्या है। पहले हम उनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दिस इज़ एन ऑन बॉर्डर टैक्स चार्ज ऑन गुड्स, commodities or things that you can physically touch either while coming into country or going out of the country। बेसिकली हम शॉर्ट में ये डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली ये भी एक किस्म का टैक्स है। जो मुल्क से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों पे ही ये टैक्स लगता है। मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है ना, उधर भी टैक्स जो उसमें था, हमने ब्रैकेट में भी ये लगाया था कि नो फेयर पेमेंट्स। इस यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर पेमेंट्स। फेयर पेमेंट का मतलब ये है कि पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें से हमारे पास जो दो टर्म्स है, एक है एक्साइज ड्यूटी, एक है कस्टम ड्यूटी। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और ये है क्या चीज़। पहले एक्साइज ड्यूटी को डिस्कस करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी वो जो गुड्स होता है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, कोई और सर्विसेज वगैरह की बात नहीं हो रही है। मतलब हमारे पास वो गुड्स है जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट करना होता है, उसको बेसिकली जो टैक्स हमने देना होता है वो है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, दूसरा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो वर्ड से समझ आ रहा है कि यार हमने बाहर से जो चीज़ें हमने इंपोर्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, यानी बाहर से जो भी चीज़ें हमने पाकिस्तान लेके आना होता है, तो पहले हमें टैक्स अदा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद हमने वो चीज़ों को उठा करके ही मार्केट में लाना पड़ता है। उसके बगैर हम चीज़ों को नहीं उठा सकते। मतलब फेयर पेमेंट से ये चीज़ समझ आ गया कि पहले हमें टैक्स देना पड़ेगा,
फिर चीज़ों को उठाना पड़ेगा। लेकिन जो सिंपल टैक्स था वो तो एनुअली यानी 1 साल के अंदर 1 साल के बाद देना होता है। यहाँ पे हमें पहले देना पड़ेगा टैक्स। टैक्स के वो जो टैक्स का जो वो हमने पढ़ा था ना, उसमें पहले अपने टैक्स देना पड़ेगा, पहले अपने पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट आप वहाँ पे आपने पेमेंट बाद में कर सकते हैं, मतलब 1 साल बाद। लेकिन ड्यूटी के अंदर, ड्यूटी में जो आपने टैक्स देना होता है वो आपने पहले देना होता है। ठीक है, इन दोनों का ये सिंपल और छोटा सा डिफरेंसेस है। ठीक है, मतलब दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे चीज़ों पे टैक्स लगता है। वहाँ पे आपकी आमदन लगता है, सर्विसेज पे लगता है और आपकी वेल्थ पे टैक्स लगता है। ठीक है, यहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स पे लगता है टैक्स। थर्ड है हमारे पास सीज। क्या होता है? सीज द टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक टैक्स या लेवी जो है हमें लगाना पड़ता है। जनरली सीज इज एक्सपेक्टेड टू बी लेविड टिल द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स एनफ। मतलब ये टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि बेसिकली गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे चाहिए या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती, तभी हमें सीज की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, फोर्थ पे हमारे पास है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स बर्डन टू दोज हुज इनकम एक्सीड द स्पेसिफिक लिमिट। मतलब सरचार्ज वो बेसिकली वो एक एडिशनल टैक्स हम लगाए जाते हैं जो किसी की इनकम एक लिमिट से ही बढ़ जाती है, तभी हम ये टैक्स लगाते हैं। ज़ाहिर बात है, मेन पर्पज़ वही होता है कि पैसे गवर्नमेंट को ही जनरेट करना होता है, ताकि फंड्स को जनरेट करे, साल बाद फिर पूरे पाकिस्तान में उन फंड्स को बांटा जाएगा ताकि एक निज़ाम, एक सिस्टम चल सके। जनरली सरचार्ज इज लेविड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये एक मखसूस टाइम के लिए होता है, ये नहीं होता कि ये परमानेंट होता है, इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। सीज का और इसी तरह सरचार्ज का मेन डिफरेंस ये होता है कि सीज जो ना वो बेसिकली गवर्नमेंट को जब ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो सीज वाला टैक्स लगाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास जो सरचार्ज है उसमें ये उनकी दूसरे में डिफरेंस ये हो सकती है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक लिमिट से किसी का पैसा बढ़ जाए या इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो तब ये टैक्स लगते हैं, और इसका भी स्पेसिफिक टाइम होता है दोनों का। और जनरली ये लिखा हुआ है कि सरचार्ज लिमिट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये नहीं होता कि मुस्तकिल होता है ये।